हेलो मेरे भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक रहेगा पूरा लूसेंट कलेक्शन करेंगे हम लोग पूरे 1000 क्वेश्चंस का, जो कि इम्पोर्टेंट जीके है। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हों, किसी भी सिविल एग्ज़ामिनेशन की, तो आपको ये जीके जीएस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अवश्य मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर। चलिए देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हमारा पहला प्रश्न है आपका, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। और आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट डाउन भी करते रहिएगा कितना प्रश्न आपका सही हुआ है और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में हुई थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद ने की। किसने की? स्वामी दयानंद ने की। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि आपकी गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी। गुरुमुखी है। ये लूसेंट आपकी बुक से चुने हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपकी पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो आपकी गुरुमुखी है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है आपका, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो दक्षिण की तरफ आपका कौन सा किनारा है? तो वहाँ पर आपका किनारा है कन्याकुमारी। ठीक है, तो आपका दक्षिण में कौन सा है? कन्याकुमारी है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है, निकलता है। तो वो आपका राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो आपको भारत में सबसे पहले राज्य पूछा है, देश पूछा होता तो नेपाल होता, बट ये भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है आपका, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह बीमारी में आपका होता है। ठीक है, मधुमेह में होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू जो है आपका किस राज्य का त्यौहार, मतलब किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो असम का। बिहू जो है वो आपका कहाँ का है? असम रहेगा। आसाम लिखा है इसमें, असम रहेगा। ठीक है, तो आपका असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है आपका, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो वो आपका विटामिन होगा विटामिन सी। क्या होगा आपका? वो आपका विटामिन सी। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो वो है आपका विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी आपका प्रचुर मात्रा में मिलता है आंवले में। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न नंबर 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। विलियम बेंटिंक थे। और अगला प्रश्न हमारा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। आपका प्रश्न नंबर 10 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो
कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। देश पूछा है चीन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम आप लोगों को पता होगा, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का मतलब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या जो होते हैं पूरा संभालते हैं कारोबार देश का, उसमें सबसे सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 13, रतौंधी। प्रश्न नंबर 13 है आपका, रतौंधी किस रोग की कमी से होता है? तो इसका आप कमेंट करेंगे। आप बहुत लोगों को पता होगा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी जो है आपका विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है 14, प्रश्न नंबर 14, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल आपको किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है वह एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। चलिए ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 पे, गिद्धा और भांगड़ा। प्रश्न नंबर 15 है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये हैं आपके पंजाब का फेमस भांगड़ा एंड गिद्धा नृत्य है। ये दोनों भांगड़ा और गिद्धा जो कि पंजाब के हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार आपका जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। हमारा अगला प्रश्न है भारत की, प्रश्न नंबर 17 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका जो थी वो थी आपकी रज़िया सुल्तान। ठीक है, आपका लूसेंट का मोस्ट 1000 क्वेश्चन आज कवर करेंगे लूसेंट बुक का, जो कि हर एक तैयारी लेवल में आपको हेल्प करेगा। एसएससी लेवल, यूपीएससी लेवल, हर एक तरह की। तो आपकी 17 नंबर प्रश्न आपका समाप्त होता है यहीं। कहाँ पर? प्रश्न नंबर 17 आपका समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 17 क्या था आपका? प्रश्न नंबर 17 था भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपकी रज़िया सुल्तान थी। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है आपका प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 18 है आपका, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग आप लोगों को पता होगा। तो ये मछली जो है आपकी गलफड़ों के द्वारा, किसके द्वारा? गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपका भगत सिंह ने दिया। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर 20 क्या होगा? प्रश्न नंबर 20 है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था सन 1919 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था अमृतसर में। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? तो आपका किसकी स्थापना की थी? तो आपका स्थापना मतलब
कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो प्रश्न नंबर आपका 22 है। आपका प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपका पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये आपके होंगे लाला लाजपत राय को। ठीक है, किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। और हमारा प्रश्न नंबर 23 है आपका। प्रश्न नंबर 23 है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स, अंग्रेज जवान सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आपके भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 24, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो वो था आपका मंगल पांडे। किसने अपना बलिदान दिया था? वो था आपका मंगल पांडे। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल, यहाँ पर शासकीय नहीं पूछा है, राज्यपाल पूछा है। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल होगी आपकी सरोजिनी नायडू। कौन होगा आपका? सरोजिनी नायडू। अगर वहीं महिला शासकीय प्रथम पूछे होता तो वहाँ पर आपका आंसर होता रजिया सुल्तान, बट यहाँ पर पूछा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपकी पहली महिला वो थी आपकी संतोष यादव महिला का। ठीक है, महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, 2 बार चढ़ने वाली महिला थी, प्रथम महिला। ठीक है, तो आपकी कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट की लंबाई जो है, ऊंचाई लगभग 8,840 मीटर है, पता नहीं ऐसे कुछ है। ठीक है, यही है। तो हमारा अगला प्रश्न होगा आपके लिए प्रश्न नंबर 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। भाई राजा राम मोहन राय ने आपका सती प्रथा का अंत करवाया था। किस चीज़ का? सती प्रथा का अंत करवाया था। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत किसने करवाया था? तो आपके लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 होगा आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मतलब असली नाम मूल शंकर था। मूल नाम मतलब रियल नाम जो था आपका मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम इसी में सब देखिए आपके इसी में छिपा हुआ है। स्वामी दयानंद का मूल नाम पूछा है। मूल नाम या रियल नाम या वास्तविक नाम कुछ भी जो पूछे उसका मूल नाम आप मूल नाम से मूल शंकर आपको याद रहेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम या रियल नाम या वास्तविक नाम क्या था? तो मूल शंकर था। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है आपका? वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो, यहाँ पर रहेगा वेदों की ओर लौटो या लोटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती वही हैं दयानंद सरस्वती, और इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 30। कौन सा प्रश्न है आपका? प्रश्न नंबर 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका आपकी स्वामी विवेकानंद ने की।
किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया। आपका प्रश्न नंबर 31 होगा, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया। कब आया? 98 ईस्वी में। इसी ने भारत की खोज की, इसी ने भारत की खोज की, ठीक है, भारत की खोज की, भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। और यह कब आया था? 1498 ईस्वी में, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न होगा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? अब भाई 1498 में भारत आया था, यह खोज किया, और उसके बाद फिर यह कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। कौन रहने वाला था पुर्तगाल का? तो वो था आपका वास्को डी गामा। हमारा अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा का महल आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका जयपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये जयपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जयपुर में स्थित है। क्या स्थित है? हवा महल, ठीक है, राजस्थान, ठीक है दोस्तों। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 34 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है आपके लिए, क्या है प्रश्न नंबर 34? प्रश्न नंबर 34, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का स्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक। देखिए गुरु बोला गया इसमें प्रश्न में, आपको गुरु कॉमन रहेगा। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को? गुरु नानक। गुरु सिख धर्म का स्थापना किस गुरु ने किया था? तो गुरु नानक ने। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? प्रश्न नंबर 35 है आपका, प्रश्न नंबर 35 है आपका, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का आपका प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। सिख लोग मनाते हैं इसे, या सभी लोग मनाते हैं, बट यह प्रमुख त्यौहार है सिखों का, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है आपका, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है आपका लौह पुरुष, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 37, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नाम में से जुड़ा है नारा भी, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 38 है, दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो आपका विजय घाट, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को का क्या नाम है? तो उसका नाम है विजय घाट, ठीक है। क्या नाम है आपका? विजय घाट। और उसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है आपके महर्षि वेदव्यास, ठीक है, महर्षि वेदव्यास जी हैं आपके रचयिता। और ये चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 40 की तरफ। आप लोग ध्यान से पढ़िए, आप कॉपी नोट करेंगे तो अच्छा ही होगा आपके लिए, ठीक है, इसमें आपको आसानी होगी। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न होगा आपके लिए, हमारा अगला, अबे ये क्या हो गया यार, हमारा अगला प्रश्न क्या था? महर्षि वेदव्यास, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 है आपका, प्रश्न नंबर 39 से हमारा
प्रश्न नंबर 39 से हमारा आपका देखिए, प्रश्न नंबर 39 से महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत के रचयिता हैं आपके वेद व्यास जी। कौन है आपके? वेद व्यास जी। ठीक है। तो आपका प्रश्न नंबर 40 होगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपके चाणक्य, कौटिल्य जी ने लिखी। कौटिल्य। ठीक है। अभी एक बार लड़का हुआ था कौटिल्य पंडित, जिसे गूगल मैन भी बोला जाता है, गूगल चाइल्ड। ठीक है। तो कौटिल्य जी ने की थी अर्थशास्त्र चाणक्य। ठीक है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है आपके, या किसने लिखी? तो आपके चाणक्य जी ने। प्रश्न नंबर 41 है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। किन्होंने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 42, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है। महान व्यक्ति। प्रश्न नंबर 44 है आपका, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस तो 8 मई। कब मनाया जाता है आपका? 8 मई। 8 मई को आपका रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई। हमारा प्रश्न नंबर 45 होगा, सूर्योदय का देश नाम से जाना कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जहाँ पर सूर्योदय होता है, अभी आपको बताया था जापान, गलती से नेपाल लिख दिया था, सॉरी नेपाल लिख रहा था, सॉरी जापान है। ठीक है। सूर्योदय आपका सबसे पहले कहाँ होता है देश में? तो जापान, और राज्य में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 है आपका, प्रश्न नंबर 46। तो हमारा प्रश्न नंबर 46 क्या होगा? ये आ जाता है तो बच्चों का इसी पे दिमाग रहता है। ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 46 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च। सभी बच्चों को पता होना चाहिए, मम्मी का दिवस है, महिलाओं का दिवस है। मम्मी, बहन, आपके रिश्तेदारों में जो होंगे सभी स्त्रियों का दिवस है। तो यह कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। ठीक है। कब मनाया जाता है आपका? 8 मार्च को। तो आपका प्रश्न नंबर 47 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है आपका गोवा। यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक यहीं है, इसी साइड है। ठीक है। छोटा सा गोवा आपका। तो हमारा अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम आपका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल का है। कहाँ का है? इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो सभी है, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका ओणम केरल। 49, प्रश्न नंबर 49 है आपका, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911। 1911। ठीक है। 1911 में आपकी दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बने थे? तो 1911 में। ठीक है। 19 आपका प्रश्न नंबर 50 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है।
आप लोगों को अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हों और इसी तरह के प्रश्न चाहिए हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूरी है, लाइक भी कर लीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वरना आपका प्रश्न छूट जाएगा। तो आपका प्रश्न नंबर 11 है, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न अबे 11 नहीं, 51 है यार, सॉरी। चलिए देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये तो मेरे भारत का बच्चा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ये तो बच्चे बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये देखिए आ गया, भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। ये नहीं पता होगा तो आप फिर क्या पढ़ोगे बताइए, मेहनत करिए, अच्छी बात है। नहीं पता होता है, बड़े बड़े को नहीं पता है, कभी कभार देश में आधे से ज़्यादा लोग को नहीं पता है। मजाक कर रहा था भाई, थोड़ा मजाक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 53 है आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव जो पानी में रहता है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। तो आपका राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। ये आपको प्रश्न नहीं पता होगा बहुत से लोगों को, ये इम्पोर्टेंट है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय जलीय पशु तो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की तरफ। प्रश्न नंबर 54 आपका होगा क्या, देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 है आपका, प्रश्न नंबर 54 है आपका, प्रश्न नंबर 54, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ले बाबू खा ले, बाबू आम खा ले, आनी आई है आम बिन ले। तो राष्ट्रीय फल आपका क्या होगा? आम होगा। प्रश्न नंबर 55 है आपका, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कीचड़ में भी खिलता है वाह, जिसको राष्ट्रीय पुष्प फूल कमल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कीचड़ में भी खिल जाता है भाई, ये मानना नहीं, अच्छी बात है, बोलते हैं ना गाँव में। प्रश्न नंबर 56 है आपका, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? राष्ट्रीय पेड़ बरगद। हमारा राष्ट्रीय खेल भी पूछेगा, ये लो अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल कौन नहीं जानता? हॉकी, हॉकी है आपका राष्ट्रीय खेल। प्रश्न नंबर 58 है आपका, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इसको अगर आप इम्पोर्टेंस देंगे, ये आपका इम्पोर्टेंस, प्रश्न नंबर कितना था आपका? प्रश्न नंबर 58, ठीक है। प्रश्न नंबर 58 से देखेंगे, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया लिखावटी में, पता नहीं क्या हो गया उसका। प्रश्न नंबर 58 है आपका, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो आपका अनुपात होता है यहाँ पर आपका अनुपात होता है 3:2, ठीक है, 3:2 का होता है। और आपका प्रश्न नंबर 59 है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। राष्ट्रगान पूछ रहा है, ना कि राष्ट्रगीत, ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए आ गया राष्ट्रगीत भी। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम। अब देखिए ये आगे नीचे ना, प्रश्न नंबर 61 है आपका, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। किसने लिखा आपका? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किन्होंने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। फिर से एक बार, किन्होंने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या लिखे थे? राष्ट्रगीत। आप लोग देखेंगे यहाँ पर थोड़ा साइड में होगा, ये दोनों को देखिए, दोनों लोग को, इन्होंने राष्ट्रगीत लिखा, राष्ट्रगीत नहीं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर, टैगोर है इनके में, राष्ट्रगान हो गए। चटर्जी राष्ट्रगीत। गान गीत, गीत अलग चीज़ है, गान अलग चीज़ है। तो राष्ट्रगीत किन्होंने लिखा आपका? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है।
भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो राष्ट्रगीत है आपका वंदे मातरम और राष्ट्रगान है आपका जनगण मन। हमारा अगला प्रश्न होगा, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। तो प्रश्न नंबर 62 है आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने सबसे पहले कहा? राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 63, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग है आपका शक संवत राष्ट्रीय पंचांग है। प्रश्न नंबर 64 है आपका, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? मतलब आपका राष्ट्रगान कितने समय में गाना चाहिए या कितना समय में गा देना चाहिए? तो आपका समय अवधि है 52 सेकेंड। 52 सेकेंड के अंदर अंदर आपको राष्ट्रगान गाने की समय है। प्रश्न नंबर 65 है आपका, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटा की खोज आपने हेनरी बेकरल ने की थी। किसने किया था? हेनरी बेकरल ने। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66 है आपका। प्रश्न नंबर 66 है आपका, प्रश्न नंबर 66 क्या है आपका, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 66 है आपका, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर, पेस यानी जो प्रेस की तरह होता नहीं है जो लगाया जाता है ऊपर, पेस मेकर वही है। पेस मेकर कहाँ पर लगाया जाता है? तो हृदय। ठीक है, पेस मेकर हृदय पे लगाया जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 67 होगा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है? तो पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को आपको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है या मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 68 है हम आप लोगों का, हमारा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप है तो आपका हीरा है। ठीक है, कार्बन का ही स्पष्ट रूप है। प्रश्न 69, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आपका प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसने किया था? एक्सरे रांटजन रांटजन। एक्सरे के आविष्कार रांटजन। ठीक है, एक्सरे के आविष्कार रांटजन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 70 की तरफ। प्रश्न नंबर 70 है आपका, प्रश्न नंबर 70 है, प्रश्न नंबर कौन सा है आपका? 70 है। प्रश्न नंबर 70 है आपका, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो आपका सबसे पहले किया गया तांबा का। किस चीज़ का? तांबा का। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? बाहर का आकाश समझ लीजिएगा तो काला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 72 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो साहब ने किया। किसने किया? गैलीलियो साहब ने किया। किसका किया? दूरबीन का। दूरबीन का आविष्कार आपका गैलीलियो साहब ने किया। प्रश्न नंबर 73 है आपका, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहा जाता है? तो राजघाट। फटाक से आंसर लिखिए इसका, राजघाट। ठीक है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 74 है आपका, देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 74 है आपका, प्रश्न नंबर 74 है आप लोगों का। प्रश्न नंबर 74 है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल, सर्वप्रथम ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई से थाने तक, मुंबई टू थाने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 है हमारा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई?
सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चली? तो कोलकाता। और पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से ठाणे तक, ठीक है, ठाणे तक। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 76। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 77 है हमारा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। अब यही इतना याद कर लीजिए, राकेश शर्मा। और कब गए थे? 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम व्यक्ति, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 78। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बार बार ये दब रहा यार, कोई ना। श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी, ठीक है। तो हमारा प्रश्न होगा 79। हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? लो, मुख्यमंत्री याद कर लो, महिला मुख्यमंत्री, और ये पहले मुख्यमंत्री कौन थे और कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है आपका। प्रश्न नंबर 80 है। प्रश्न नंबर 80 है आपका। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में राष्ट्रीय संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 81 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भाई ये 24 अक्टूबर 1945 में हो तो गया स्थापना, अब ये मुख्यालय स्थित कहाँ है? तो राष्ट्रीय संघ है वो आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42 है। 42 बोल रहा हूँ, 82 सॉरी, 82 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो वो थे आपके त्रिगवेली। कौन है आपके? त्रिगवेली साहब हैं। अगले प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 83। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 84। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85 है आपका। प्रश्न नंबर 85। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी हैं, सदस्य हैं? अस्थायी मतलब फिक्स होते हैं, तो वो आपके 5 देश हैं, वो आपके फिक्स हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 86। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका द हेग, हॉलैंड में, ठीक है, हॉलैंड में। प्रश्न नंबर 87। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? वर्तमान में कौन है? तो वो आपके हैं बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं बान की मून, ठीक है, बान की मून है। तो हमारा अगला प्रश्न है हमारा 88। प्रश्न नंबर 88 है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे। हिंदी में भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है।
प्रश्न नंबर 89 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो आपका 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी, अस्थायी तो और होंगे। प्रश्न नंबर है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? 193वां देश दक्षिण सूडान था। ठीक है, कौन था? दक्षिण सूडान 193वां देश। प्रश्न नंबर 91 है आपका, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव नहीं होता है, बंद नहीं होता है? तो आपका विटामिन के, रक्त का थप्पा न जमना। ठीक है, रक्त का थप्पा न बनना क्यों होता है? हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 92, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। कब मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस? 14 सितंबर। ठीक है। प्रश्न नंबर 93 हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिससे अनुच्छेद 343 343 आप लोग याद कर सकते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा किस अनुच्छेद में घोषित हुई है? तो वो आपकी 343 अनुच्छेद 343 में आपका हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर करते हैं। प्रश्न नंबर 94 है आपका। प्रश्न नंबर 94 है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? एकमात्र भारतीय हैं आपके अभिनव बिंद्रा जी हैं। ठीक है, जो आपके स्वर्ण पदक जीते हैं, वो भी ओलंपिक खेलों के। आपका प्रश्न नंबर 95 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो आपका होता है 4 वर्षों बाद। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा तेज चलेंगे। प्रश्न नंबर 96 है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ? सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? तो रियो डी जिनेरो में हुआ। ठीक है, आपका अगला प्रश्न होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, ये याद होगा लगभग सभी को। प्रश्न नंबर 98 है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो वह आपका मुर्राह भैंस आपकी जाति प्रसिद्ध है हरियाणा में, मुर्राह। प्रश्न नंबर 99 है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजस्थान जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है, तो आपके अगला प्रश्न चलते हैं हम। प्रश्न है आपका, अरे यार 100 खो गया क्या? 100 प्रश्न ही खो गए। चलो ठीक, कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए बहुत है। हमारा अगला प्रश्न होगा 101 नंबर पे, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल आपका कितने वर्ग किलोमीटर है? तो वो है आपका कितना है, ध्यान देखिए भाई लोग। तो वो है आपका 44,212। ठीक है, कितना है आपका? 4,042 यार, छोड़ो यार, ये 44,212। ठीक है, अबे यार बहुत कॉल कर रहे हैं यार चाचा जी। चलो ठीक है भाई लोग, छोड़ो ये, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर कितना था हमारा? कॉल आ रहा है यार बहुत ज़्यादा। प्रश्न नंबर है आपका 101, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो वो है आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर।
हमारा अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है 102। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले पंडित, अभी जस्ट देखे थे 5 मिनट पहले, ये दोबारा प्रश्न रिपीट हो गया है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। हमारा अगला प्रश्न होगा, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से साथ लगती है? ठीक है, तो वो है चीन, मैकमिलन रेखा। ठीक है, चीन। आगे हम लोग अगले प्रश्न 104, प्रश्न नंबर 104 है आपका, प्रश्न नंबर 104। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो किस बात का सूचक है आपका? तूफान का। ठीक है, किस बात का सूचक है आपका? तो वो है आपका तूफान का। बैरोमीटर तेजी से गिरावट की बात सूचक करता है, तो वो आपका तूफान का। हमारा अगला प्रश्न होगा 105। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो वो है आपका थार मरुस्थल। ठीक है, क्षेत्रफल में भी वो सहारा रेगिस्तान। प्रश्न नंबर 106 है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो है आपका असम, असम में है काजीरंगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 107। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में? तो पश्चिम से पूरब साइड में घूमती है। प्रश्न नंबर 108 है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन आपका किस नदी के? शिप्रा नदी। कौन सी नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है आपका, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? कौन सी वस्तु सुचालक मतलब जिसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो किसमें होता है आपका? चांदी में। धातु पूछा है चांदी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। बिजली सर्वाधिक सुचालक है। प्रश्न नंबर 110 है आपका, प्रश्न नंबर 110 है आपका, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है या कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो है आपकी मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न 111 नंबर का है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे लिखा है, गलती से रॉन्ग हो गया है, इसे लेकर रहूँगा, किसने नारा दिया था? तो ये आपका दिया था, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने कहा था, क्या कहा था आपका? कि ये जो है मेरा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको कहा था आपके लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 112। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए घोषित किया जाता है? 6 वर्ष 113। 6 वर्ष 113। हिंदी भाषा की लिपि 113 नंबर प्रश्न है आपका, 6 वर्ष के लिए आपका ये घोषित किया जाता है। ठीक है, 113 नंबर का प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो आपकी देवनागरी है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, कभी कभार राष्ट्रभाषा देगा, पूछेगा आपसे प्रश्न और ऑप्शन में हिंदी भी नहीं देगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा देवनागरी, ये ऑप्शन जरूर रहेगा आपका। तो हमारा अगला प्रश्न होगा 114। हैंड ही नहीं काम कर रहा है यार। प्रश्न नंबर 114 है आपका, क्या हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो वो है आपका दुग्ध मेखला या मिल्की वे, दूध मेलखा या मिल्की वे। प्रश्न नंबर 115 है आपका, हिंदी भाषा का पहला क्या चीज़? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? हिंदी का सबसे प्रथम हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 116 है, वो आपका है तुलसीदास कृत
रामचरितमानस हिंदी भाषा के की किस बोली में लिखी गई है? ठीक है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो वो है आपकी अवधी भाषा में। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 117, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो वो है उदय भानु हंस। उदंत मार्तंड आपके इसी से याद कर लीजिए ना, कनेक्ट कर किए कीजिए, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्ट कर दीजिए करिए ना। 118 है आपका, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? ओलंपिक खेल कहाँ से शुरुआत हुई? एथेंस से शुरुआत हुई यूनान में, और 1896 ईस्वी में। यूनान 1896 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जो लोग वीडियो को अभी तक जुड़े हैं तो आप लोग सबसे अलग हैं, क्योंकि आप लोग कुछ जीवन में करना चाहते हैं, वरना बाकी लोग तो कब का काट के चले गए। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, आपको बाद में फ़ायदा पता चलेगा। प्रश्न नंबर 119, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन सा खेल है आपका? हॉकी, जिसको गांव में जानते तक नहीं है कुछ लोग तो। 120 नंबर का प्रश्न है आपका, 120वां प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? देख लीजिए कभी था 1980 ईस्वी में मॉस्को में जीता था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? 121वां प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद होता है आपका ओलंपिक खेलों का आयोजन? 4 वर्ष के लिए। यहाँ पर होगा प्रश्न नंबर 122 होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो आपका स्थित है लूसान। कहाँ पर? लूसान, स्विट्जरलैंड में जो पड़ता है आपका वहीं स्थित है। प्रश्न नंबर 123 है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो वो आपके हुए थे लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। कहाँ पर हुए थे आपका आयोजन ओलंपिक 2012 में? तो वो आपका हुआ था लंदन में। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 गोले होते हैं। कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। प्रश्न नंबर 125 है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो है माइकल फेल्प्स हैं आपके, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था सर्वाधिक बार। आपका प्रश्न 126 नंबर, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? बताइए कहाँ पर हुआ? 2012 में आपका हुआ था लंदन में, और उसके बाद 2020 में टोक्यो में हुआ। जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, एक सौ 27 नंबर प्रश्न है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल कौन नहीं जानता, बैडमिंटन से है। हमारा अगला प्रश्न होगा, हमारा 128 नंबर, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? ओलंपिक खेल में भारत ने कब सर्वप्रथम लिया था? तो 1900 ईस्वी में। कब लिया था? सन 1900 में। पूरा एकदम करेक्ट याद हो गए। 1900 में कुछ घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? ओलंपिक खेल में भारत सर्वप्रथम भाग लिया था सबसे पहली बार 1900 में। प्रश्न नंबर 129 है आपका, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पहली कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है?
कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न होगा आपका प्रश्न नंबर 130, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दी था? अभी एक बार और पढ़े थे, दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद। आप लोग वीडियो की स्किप करेंगे तो नहीं समझ आएगा। अभी ये क्वेश्चन रिपीट ही थे, बैक टू द वेदास, ये वेदों की ओर लौटो नारा दिया था महर्षि दयानंद ने। और उसके बाद फिर महर्षि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नागर, याद होगा आप लोगों को जिन्होंने, जो लोग पीछे से लगे हुए हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 131 है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो वो आपकी की थी श्यामलाल गुप्त सारस्वत ने, श्यामलाल गुप्त सारस्वत ने किया था। प्रश्न नंबर 132 है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? मिल्क फीवर, दूधिया बुखार, तो वो होता है आपका कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम। प्रश्न नंबर 133 है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो आपका गुर्दे करते हैं, किडनी करती है, ठीक है, गुर्दे करते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा 134, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन, प्रोफेसर लगा है, ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को प्रथम अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 135 प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र में वादन में विख्यात रहे हैं? तो ये है आपका शहनाई। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लास्ट थे श्री राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न नंबर 137 से, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग में किया गया था? तो वो था आपका रूस के कराया गया था। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है, ठीक है। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखते हैं, प्रश्न नंबर 139 है आपका, प्रश्न नंबर 139 है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी आपकी जापान जुनको तबाई प्रथम महिला। हमारा अगला प्रश्न होगा हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 140 है आपका, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो वो है आपका यकृति का। किस चीज़ का रोग है? यकृति यानी लीवर का रोग है, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 141, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। किसका नियम? पास्कल का नियम, ठीक है। एलपीजी गैस में कौन सी गैस भरी होती है? एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है आपका? ब्यूटेन होता है। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे हिस्ट्री की तरफ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन कवर करेंगे। प्रश्न नंबर 144 है आपका, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो बताइए किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। और अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 145, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त क्या भिक्षु था, ठीक है, बौद्ध। प्रश्न नंबर 146 है, कौन सा मुगल बादशाह
अशिक्षित था। ओह, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो अकबर थे, ठीक है, विदाउट एजुकेशन। मैन या किंग, तो कौन सा वो अशिक्षित बादशाह अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? लो, गुरु रामदास ने, गुरु रामदास, ठीक है। अमृतसर, अमृत शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की, गुरु रामदास। 148 गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का लाला हरदयाल था, ठीक है, हरदयाल था गदर पार्टी, गदर लाला हरदयाल। प्रश्न नंबर 139, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु आनंद देव ने, गुरु आनंद देव ने, ठीक है। अगला प्रश्न होगा हमारा 150वां, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा ऋग्वेद। तो कौन सा आपका सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 191 है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, आप लोग सुने होंगे इसे, मोहम्मद बिन तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, ठीक है। 152 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, ठीक है। प्रश्न नंबर 153 है, चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सी जगह पे? नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर आग लगाई गई थी, तो वह कई सालों तक जला था, ठीक है। प्रश्न नंबर 154, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो वो होता है आपका ओ, ब्लड ग्रुप ओ। कौन होता है? तो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है। फिर आपका प्रश्न नंबर 155 है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, लेकिन चाइल्ड में होती है कितनी? चाइल्ड में होती है 300, ठीक है, ये याद रहना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 156 क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो वो आपका विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 157, मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है? मादा एनाफिलीज जब काटेगा तो मलेरिया होगा। कौन सा रोग होगा? मलेरिया होगा आपका, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हमारा अगला प्रश्न होगा 158 प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रश्न नंबर 159 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति आपकी होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, 3 लाख प्रति किलोमीटर आवर से होती है। प्रश्न नंबर 160 है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो ये आपको बताया था कोपरनिकस ने। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, कोपरनिकस ने बताया था। प्रश्न नंबर 161 है आपका, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो वो है आपका खगोलीय दूरी। प्रकाश वर्ष में नापी जाती है आपकी क्या? खगोलीय दूरी। हमारा अगला प्रश्न होगा, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो आपका अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न होगा हमारा, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, बट इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग, आपको ये तीनों याद होना चाहिए, कौन सा चीज़ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। याद होना चाहिए आप लोगों को क्या चीज़ कौन सी, मतलब
स्वर्ण मंदिर अमृतसर, चार मीनार हैदराबाद, कुतुब मीनार दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 165 है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो आपका मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? आगे देखिए, वो मुंबई में स्थित है। ये इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट, इंडिया गेट नई दिल्ली स्थित है। प्रश्न नंबर 167, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है, जहाँ पर शाहजहाँ की बनाया था, मतलब ये अकबर ने, ओ क्या बोलते हैं इसे, बाबर ने एक अपना गार्डन बनवाया था टहलने घूमने के लिए। तो आगरा में मृत्यु यहीं हुई थी, पर उसका वहाँ पर हुआ था, अफगानिस्तान उसकी लाश पहुँचा गई थी। तो हमारा अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न होगा हमारा 167, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई, आज़ाद हिंद सिंगापुर में, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो वो है आपके सिंगापुर। प्रश्न 169, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है आपका? 5 सितंबर को आपको मनाया जाता है टीचर्स डे या शिक्षक दिवस। प्रश्न नंबर 170 है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस लगभग कम लोगों को पता होगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आप लोग अगर कोई भी हमारे यहाँ तक साथ से जुड़ा है, मतलब साथ अगर पहुँचा है 171 प्रश्न तक, तो अवश्य आप भीड़ से अलग हैं, मतलब आप नौकरी पाना चाहते हैं या आप लोग पढ़ाई को समय देते हैं, आप दुनिया से अलग हैं, मेहनत की उदासू हैं, ठीक है। तो किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद्र के उपलक्ष्य में मनाया जाता है खेल दिवस। तो मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त को, याद रखना। प्रश्न 172 है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये आपका दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न होगा, हमारा अगला प्रश्न है क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है आपका क्या है? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हमारा 175 क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था नारा। जय हिंद नारा दिया था और दिल्ली चलो, जय हिंद नारा। हमारा अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न होगा हमारा 176 प्रश्न, वेदों की ओर लौटो। ये देखिए बार बार प्रश्न रिपीट हो गया है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 177 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो वो थे आपके भगत सिंह। किन्होंने दिया था? भगत सिंह ने दिया। प्रश्न नंबर 178 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आपका दिया था जवाहरलाल नेहरू साहब ने। हमारा अगला प्रश्न होगा 180वां प्रश्न होगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को मारो फिरंगी को मतलब अंग्रेजों को मारो, मंगल पांडे ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये आपका दिया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने,
किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। तुम्हारा अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 183 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न होगा 184 में, सती प्रथा का अंत सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधार था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 185 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया था। प्रश्न नंबर 186 है हमारा, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न होगा हमारा,